Dear all, Tatvar Sutra chapter 2 is going on, and in this we are discussing regarding the thoughts. And we see in the first sutra, Acharya Shi told 5 types of unique thoughts of Jeev. And in this, we had already discussed regarding the 2 types of Opshamic thoughts, 9 types of Shaik thoughts, and 18 types of Shayopashmic thoughts. Today, we are going to discuss the 21 types of Audhic thoughts in Sutra number 6. बंधुओं, तत्वार सूत्र जिसमें भावों के विषय में वर्णन चल रहा है और भावों में हमने देखा कि कुल 53 भावों में मुख्य 5 भेद हैं और उनके आगे 2, 9, 18, 21 और 3, इस प्रकार से ये 53 भेद हैं। सभी को याद हो गए ना 53 भेद? औदिक के सबसे पहले, औपशमिक के 2, शाइक के 9, मिश्र के, मिश्र कहो अथवा शायोपश्मिक कहो, तो मिश्र अथवा शायोपश्मिक भाव के कितने भेद हैं? 18। और औद्धिक भाव के, औद्धिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक के 3। तो इस प्रकार से जिसमें हमने औपशमिक भावों की चर्चा पहले ही कर ली, शायिक भावों की चर्चा कर ली, मिश्र भावों की भी चर्चा हो चुकी है, और आज क्या चलेगा? औद्धिक भाव। अत्यंत महत्वपूर्ण भाव यदि कोई है तो वो क्या है? औद्धिक भाव। औद्धिक भाव, औद्धिक भाव से क्या तात्पर्य है? जिनका संबंध कर्म के उदय से है। अभी तक तो हमने पढ़ा औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक, जिनका कर्म के उपशम, क्षय और शयोपशम से संबंध था। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? औद्धिक भाव। औद्धिक भाव, कर्म के उदय से जिनका संबंध है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आपके कर्म का उदय आया और उससे आपके भावों पर प्रभाव पड़ गया। जैसे आपके लिए कोई भी पीड़ा हुई, तो पीड़ा हुई ये क्या था? पिछले कर्म का उदय था, पिछले कर्म का उदय था, और उसमें आपके आर्त ध्यान होना शुरू हो गया। आर्त ध्यान हो गया, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। मान लीजिए किसी के चोट लग गई। अब चोट लगी तो क्या था? ये पहले कर्म का उदय था कि पहले कोई कर्म हमने कमाया था, वो आज सत्ता में आया, जिस कारण हमारे लिए शरीर में चोट लग गई। अब चोट लगने पर ये आपके ऊपर है कि आप उसमें धर्म ध्यान भी कर सकते हो और आर्त ध्यान भी कर सकते हो। एक आदमी है, वो आर्त ध्यान में डूब गया, अरे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर के चोट लग गई, ना जाने कैसे वो आदमी था, देख के नहीं चला पाया, टक्कर मार दी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चलने लगा, उसके लिए हिंसा के भाव होने लगे। दोबारा मिले सही, मैं देखता हूँ उसको, टक्कर मार के चला गया। तो ये क्या है? रौद्र ध्यान के भाव आने लगे, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के भाव आने लगे। तो ये जो भाव हो रहे हैं वो कैसे हैं? औद्धिक भाव हैं, कर्म के उदय से जिनका संबंध है। कर्म का उदय हुआ था जिस कारण से ये भाव होने लगे। चोट तो लगी थी कर्म के उदय से, आपने पहले कोई गलत कार्य किया था, उस कारण से आपको चोट लगी, और परिणाम कैसे हो रहे हैं? आर्तरौद्र ध्यान हो रहा है। कहीं पीड़ा चिंतन, बहुत जोर के चोट लग रही है, ये क्या है? पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। और हिंसा जन्य रौद्र ध्यान मिले, वो दोबारा मैं देखता हूं, ये क्या है? हिंसा नंदी, उसको मारने के भाव हो रहे हैं, पीटने के भाव हो रहे हैं, ये क्या है? हिंसा के जो भाव हो रहे हैं, ये भाव क्या है? ये सब औद्धिक भाव हैं, कर्म के उदय से जिनका संबंध है, कर्म के उदय से। और एक व्यक्ति उसी में धर्म ध्यान भी कर सकता है, धर्म ध्यान में भी डूब सकता है। ठीक है भैया, हमने पहले किसी के लिए कोई कष्ट दिया होगा तो आज हमें कष्ट हो रहा है। ये तो अच्छा है कि हमारा जो पुराना कर्म उदय में आया था आज समाप्त हो रहा है, हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं। हमारा पुराना कर्म क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो
इसी में वो धर्म ध्यान में भी डूब सकता है कि हम अच्छे भाव बना के रखेंगे तो पुराना कर्म क्या हो जाएगा, निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा और नए कर्म का बंध नहीं होगा। और उसी में अगर हमने अपने भावों को बिगाड़ लिया तो क्या हो गया, नए कर्म का दोबारा बंद हो गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस विषय में बहुत अच्छी एक श्लोक आया है जिसमें आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा कि कर्म का उदय तो कर्माधीन है, लेकिन जो नए कर्म का बंध है, आप कहते हैं ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। तो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये जो कर्म है ये मुझे घुमा रहा है, ये क्या है, मिथ्या भ्रांति है, ये मिथ्या भ्रांति है। कर्म तो उदय में आएगा ही आएगा, तो लेकिन नए कर्म का बंध आपके हाथ में है। पुराने कर्म से आपके नए कर्म का बंध नहीं हो रहा। पुराना जो कर्म आपका उदय में आया वो तो अपना फल देने के लिए आया, लेकिन नए कर्म का बंध ये आपके हाथ में है। उस मौके पे आपने कैसे भावों को अपने बना लिया ये आपके ऊपर है, वो भाव ही आपके नए कर्म में बंद है। आपने धर्म ध्यान के भाव बना लिए तो आपके लिए अच्छा बंद हो गया, अच्छे कर्म का बंद हो गया, पुण्य कर्म का बंद हो गया। और वहीं आपने आर्त रौद्र रूप परिणाम कर लिए, खराब भाव कर लिए। कर्म का उदय तो उसका भी आया था जिसने खराब भाव किए, कर्म का उदय उसका भी आया था जिसने अच्छे भाव किए। तो कर्म का उदय नए कर्म के बंध में कारण नहीं है। नए कर्म के बंध में क्या कारण है, आपने जैसे भाव किए वो आपके नए कर्म के बंध में कारण है। पुराने कर्म का तो उदय आ गया, वो ठीक है, वो तो पुराने कर्म को निर्जीर्ण करने के लिए, लेकिन उस मौके पर समता रूप परिणाम रख लेना, अच्छे भावों को बना लेना, इससे क्या होता है, नए कर्म का बंध उसके अनुसार हो जाता है। आप अच्छे भाव बनाओगे तो पुण्य कर्म का बंध हो जाएगा, खराब भाव बनाओगे तो पाप कर्म का बंध हो जाएगा। तो ये जो औदीयक भाव हैं इनका संबंध किससे है, कर्म के उदय से जिनका संबंध है। अभी तक तो हमने देखा था कर्म के क्षय से, उपशम से, क्षय उपशम से, अब किससे, उदय से है। तो इसमें कौन कौन से भाव आते हैं, सूत्र नंबर 6 में आचार्य बतला रहे हैं, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुर्ष चतुर्ष जयी कई 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 षट भेदा। सब लोग पढ़ो, पुस्तक लेके बैठा करो पहले से। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुर यही कई 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 षड भेदा। तो यहां पर 21 भेद बताओ, 21 भेद, जिसमें पहला क्या बताया, गति। गति कितनी होती हैं राजू भैया, गतियां कितनी होती हैं, हैं 4 ही होती है ना। तो 4 गति। कषाय, कषाय कितनी होती हैं पीछे वाले भैया, कषाय कितनी होती हैं, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। अरे कषाय कितनी होती हैं, 4, क्रोध मान माया लोभ, इतनी सी तो बात ही है। कषाय कितनी होती हैं, 4। तो 4 गति, 4 कषाय। लिंग कितने होते हैं बताओ, ऐनक वाले भैया बताओ, पीली धोती वाले, क्या नाम आपका, हाँ, लिंग कितने होते हैं, सब लोग बता रहे 3, आपको नहीं पता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, सिंपल प्रश्न है। तो ये तो 24 छाना के बिल्कुल शुरू के प्रश्न है। और इसके बाद मिथ्या दर्शन, 1 मिथ्या दर्शन, उसके बाद मिथ्या दर्शन के बाद आया ज्ञान, अज्ञान, अज्ञान कहो अथवा मिथ्या ज्ञान कहो, तो मिथ्या ज्ञान। इसके बाद असंयत, असंयत यानी संयम का अभाव, असंयत। उसके बाद क्या आया, असिद्धत्व, सिद्धत्व का अभाव। और उसके बाद लिष्या, लिष्या कितनी होती हैं, 6, सबको पता ना। पंडित जी कौन कौन सी लिष्याएं होती हैं,
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ये 6 लेशियाएं होती हैं, 3 शुभ लेशियाएं और 3 अशुभ लेशियाएं। तो कितने हो गए कुल मिला के? गति 4, कषाय 4, 4 और 4 8 हो गए, लिंग 3 11 हो गए। उसके बाद एक मिथ्या दर्शन, कितने हो गए? 12। मिथ्या ज्ञान अथवा अज्ञान जिसे कहेंगे हम, कितने हो गए? 13। फिर असंयत 14, असिद्धत्व 15 और 6 लेशिया, 15 और 6 21 हो गए ना पूरे। तो इस प्रकार से ये 21 भेद किसके हैं? औदीयक भाव के हैं, जिनका कर्म के उदय से संबंध है। अब जैसे 4 गति, तो नरक गति, त्र्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। तो ये चारों कैसे प्राप्त होती हैं? कर्म के उदय से। जिस कर्म का हमने बंध किया है, जिस आयु का हमने, कौन से कर्म के बंध से होती है ये? आयु कर्म से। तो जिस आयु का हमने बंध किया है वही गति हमें प्राप्त हो जाएगी। गति की ये विशेषता है। अब एक चीज समझना, गति नाम कर्म का एक हिस्सा है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उनमें ये 4 गतियों की भी 4 प्रकृतियां हैं। और आयु कर्म एक अलग कर्म है, 4 प्रकार की आयु भी हैं। तो 148 प्रकृतियों में से, या यूं कहें कि 8 कर्मों में एक तो आयु कर्म है और एक नाम कर्म है। तो आयु कर्म के 4 भेद, देवायु, मनुष्य आयु, त्र्यंच आयु और नरक आयु। और नाम कर्म के जो 93 भेद हैं उनमें 4 गति नाम कर्म के भेद, देव गति, मनुष्य गति, त्रिंच गति और नरक गति। तो चारों गतियां अलग कर्म है और चारों आयु अलग कर्म है। अब इसमें जो व्यक्ति बंद करता है वो किसका करता है? आयु का बंद करता है। और आयु की विशेषता यह है कि बाकी 7 कर्म, 8 कर्मों में से 7 कर्म तो हमेशा बनते हैं, लेकिन जो आयु कर्म है वो जीवन में एक बार बनता है, एक बार बनता है। कब बनता है? कब बनता है? बंधावकर्ष काल आने पर। अब ये बंधावकर्ष काल क्या होता है, कोई बताएगा क्या? बालचंद जी? त्रिभाग करने पर, जैसे किसी की आयु 90 वर्ष की है तो उसमें 8 बंधावकर्ष काल आते हैं प्रत्येक आयु के लिए। आया समझ राजू भैया? समझ में आ रहा है? 90 वर्ष की आयु है तो उसका त्रिभाग कर लो। त्रिभाग करेंगे तो क्या होगा? 2 भाग निकल जाने पर, यानी 90 का त्रिभाग किया तो कितना हो गए? 30 हो गया। तो 30 में 2 भाग ले लो तो 60 वर्ष की आयु। तो 60 वर्ष की आयु जैसे ही उसकी पूरी हुई, उसके बाद जो प्रथम समय आएगा उसमें उसका पहला बंधावकर्ष काल आएगा, जिसमें उसकी आयु बंध सकती है। अगली आयु जो है, जैसे अभी आपकी मनुष्य आयु चल रही है, तो आगे आप नरक गति में जाएंगे या देव गति में, या कौन सी आयु को बंद कर रहे हैं, वो बंधावकर्ष काल आने पर जैसे आपके परिणाम। और इसकी विशेषता क्या है कि ना तो यदि तीव्र परिणाम होंगे तो भी वो आयु नहीं बनती, और यदि जघन्य परिणाम होंगे तो भी आयु का बंध नहीं होता। मध्यम परिणाम यदि होंगे तो ही आयु कर्म का बंध होगा। अगर उस समय आपके मध्यम परिणाम नहीं हुए, या तो तीव्र परिणाम है या जघन्य परिणाम है, तो आयु का बंध नहीं होगा। फिर कब होगा? अब जो बाकी बुद्धिमान आयु बची है आपकी, उसका त्रिभाग कर लो। 90 वर्ष की आयु थी, 2 भाग निकल गए, 60 वर्ष। अब कितने बचे? 30 वर्ष। अब 30 वर्ष का पुनः त्रिभाग कर लो, कितने हो गए? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष यानी 2 त्रिभाग निकाल जाने पर 10 वर्ष का त्रिभाग हो गया, तो 2 त्रिभाग निकल गए यानी 20 वर्ष और निकल गए, यानी 80 वर्ष की आयु में 60 और 20 80। अब 80 वर्ष की आयु में क्या होगा? दूसरा बंधावकर्ष काल आएगा। उस समय आयु का बंध हो सकता है, लेकिन कब? यदि मध्यम परिणाम होंगे। तो इस प्रकार से यदि दूसरे में भी नहीं हुआ तो 10 वर्ष की आयु के फिर त्रिभाग कर लो, यानी 3 माह और 3 वर्ष और 4 महीने। तो उसको डबल कर लिया तो 6 वर्ष और 8 महीने निकलने पे
तीसरा त्रिभाग आएगा, उसमें बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी जो बची 3 वर्ष 4 महीने उसका त्रिभाग। तो ऐसे करते 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 7 या 8 बंधावकर्ष काल आते हैं, और यदि 8 बंधावकर्ष कालों में आयु का बंध हो गया तो ठीक है, और नहीं तो अंतिम समय में तो होता ही होता है, अंतिम समय में तो उसका बंध होता ही है। तो ये आयु बंध का इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय अपने परिणामों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे आयु का बंध हो सकता है। यूं तो क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी कितनी आयु है, तो हर समय सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जो एक आयु पार कर चुके हैं 50 साल 60 साल, उनको तो और ज्यादा सतर्क, जितनी आपकी आयु बीतती जा रही है उतना आपको सतर्क होते जाना चाहिए, क्योंकि उतने आपके आयु बंध के चांसेस ज्यादा हैं। एक बार को यदि किसी की 90 वर्ष की आयु है तो उसको 60 वर्ष तक तो कह सकते हैं अपन कि आयु का बंध नहीं होना है, लेकिन पहली बात तो ये पता नहीं अपन को कि अपनी 90 वर्ष की है क्या 70 वर्ष की है क्या 80 वर्ष की है। तो लेकिन जो जितने वृद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए वृद्धावस्था में तो और ही ज्यादा धर्म की ओर लगे रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर चांसेस और ज्यादा हैं आयु बंध के। तो ये बतलाया आयु का बंध। तो अब आयु बंध के साथ गति बंध भी जो है वो जुड़ा हुआ है। पहला हमने बताया ना गति, तो गति क्या है, ये जो 4 गतियां हैं, अब इनकी क्या विशेषता है कि यदि आपकी सत्ता में कोई भी गति की स्थिति पड़ी हुई है तो जो आयु का आपने बंद किया है उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाएगी। यदि आपकी सत्ता में मान लीजिए देव गति की सत्ता पड़ी है, देव गति की स्थिति पड़ी हुई है, और आपने नरक आयु का बंद कर लिया, तो आयु के अनुसार देव गति जो है वो नरक गति में परिवर्तित हो जाएगी। आयु के अनुसार गति चलेगी, जो आयु का आपने बंद किया उसी के अनुसार गति परिवर्तित। तो ये जो 4 गतियां हैं, ये 4 गतियां क्या हैं, औद्यिक भाव हैं, जिनका कर्म के उदय से संबंध है। जो आपने आयु का बंद किया उसका जब उदय आएगा, कब आएगा, भुज्यमान आयु समाप्त होने के बाद। 2 प्रकार की आयु रहती है, एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। तो जो आपकी आयु चल रही है ये कौन सी है, भुज्यमान, जिसे आप भोग रहे हो, ये भुज्यमान आयु है। और जो आपने बंद की है, सत्ता में 2 ही आयु रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं रह सकती, तो वो कौन सी है, बध्यमान आयु। बध्यमान आयु, जैसे आप अभी मनुष्य गति में है तो आपकी आयु जो चल रही है वो कौन सी है, मनुष्य आयु, ये कौन सी है, भुज्यमान आयु। और आपने देव आयु का सत्ता में पड़ी है कि आप पहले स्वर की आयु का बंद कर लिया, तो उसकी जो भी स्थिति है वो क्या है, बध्यमान आयु, बध्यमान, क्यों आपने बंद की हुई है। तो इस प्रकार से जो आपका जो भुज्यमान आयु है ये समाप्त होने के बाद क्या आएगी, आपने जो बंद किया है जिसका, वो आयु शुरू हो जाएगी, तो उसका उदय शुरू हो जाएगा उस समय। जैसे ही ये आयु समाप्त हुई अगली आयु का उदय आ गया। तो कर्म के उदय से जिसका संबंध है, ऐसी ये 4 गतियां, आयु जैसी बंद की है वैसी आपकी गति हो जाएगी। यदि नरक आयु का बंद किया है तो गति नरक गति हो जाएगी, स्वर्ग आयु का है तो स्वर्ग गति हो जाएगी। तो वो इसका संबंध किससे है, कर्म के उदय से है। जैसे ही वो उदय में आई तो वो जो उस तरह के, तो ये जो भाव हैं ये कैसे हैं, गति के जो 4 भाव हैं ये कैसे हैं, औद्यिक भाव हैं, कर्म के उदय से इनका संबंध है। ऐसे ही 4 कषाय कर्म के उदय से इनका संबंध है, कषाय का उद्वेग आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना कि किसी के लिए पहले उसने बंद किया था तो कोई व्यक्ति मारने के लिए आ गया, अब वो जैसे ही मारने के लिए आया तो उसके भी क्रोध रूप परिणाम हो गए। ये जो क्रोध रूप परिणाम हुए ये क्या है, कर्म के उदय का परिणाम है, औद्यिक भाव है। 4 कषाय जो है, चाहे क्रोध रूप हो, चाहे मान रूप हो, चाहे माया रूप हो और चाहे लोभ रूप हो, तो ये 4 भाव कैसे हैं, औद्यिक भाव हैं, कर्म के उदय से इनका संबंध है, कर्म के उदय से। अब ये बात अलग है कि उस मौके पे आप कितना अपने भावों को कंट्रोल कर सकते हैं।
औदिक भाव है, कर्म के उदय से इनका संबंध है। फिर आगे आ गया लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। किसके भेद हैं ये? कौन से कर्म के भेद हैं? दर्शनावर्णी कर्म के। दर्शनावर्णी कर्म के भेद याद हैं? 9 भेद। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9। कौन कौन से? दर्शनावर्णी के, जिसमें आप पढ़ते हैं ना, चारित्र मोहनीय में क्या आती है आपकी? 16 कषाय और 9 कषाय। तो किसके भेद हुए ये? मोहनीय कर्म के भेद हैं। तो मोहनीय कर्म, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। जैसा आपने वेद कर्म का बंद किया वही उदय में आएगा, वही उदय में आएगा। जिसने पुरुष वेद का बंद किया उसके लिए पुरुष वेद उदय में आएगा, जिसके लिए स्त्री वेद का उदय है वो स्त्री वेद, उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होगा। और जिसने नपुंसक वेद का बंद किया है उसके लिए कैसा शरीर मिलेगा? नपुंसक का शरीर मिलेगा। तो ये जो भाव हैं। और दूसरी बात क्या है? ये तो द्रव्य वेद है, जो शरीर की संरचना है। शरीर में जब हम वेद कर्म की वो देखते हैं तो वेद कर्म की उदीर्णा होने से ये भाव कब आते हैं? वास्तविकता में 2 तरह का वेद है, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद क्या है? शरीर की संरचना अथवा नाम कर्म के उदय से जो शरीर की संरचना है, जो शरीर में लिंग पाया जाता है, वो क्या है? वो द्रव्य वेद है, जिससे उसके वेद की पहचान होती है कि ये पुरुष है अथवा स्त्री है अथवा नपुंसक है। तो वो क्या है? द्रव्य वेद है। और भाव वेद क्या है? भाव वेद किसे कहते हैं? भाव वेद किसे कहते हैं बताओ? अपने खेरा जी, जैसे भाव होते हैं और अच्छे से बताओ। हाँ, जो वेद कर्म का उदय होने से पुरुष वेद है जैसे, तो पुरुष वेद का अर्थ क्या है? स्त्रियों के प्रति रमन के भाव होना। ये क्या है? पुरुष वेद है। कौन सा वेद? भाव वेद है, भाव पुरुष वेद है। यदि कोई स्त्री है तो पुरुष के प्रति जो उसके रमनने के भाव हैं वो क्या है? वो उसका भाव स्त्री वेद है, भाव स्त्री वेद। और नपुंसक वेद, दोनों के प्रति रमन करने के भाव होना। तो ये क्या है? भाव नपुंसक वेद। तो यहां पर भावों की प्रधानता है। तो ये क्या है? कर्म के उदय का कारण। जैसा आपने कर्म किया वैसा आपके लिए भावों की उत्पत्ति। जो जिसके लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके लिए क्या होगा? वैसे ही भाव होंगे। स्त्री के प्रति रमन के भाव होंगे, लेकिन कंट्रोल कर सकता है, ये अपने हाथ में है। भावों का होना तो कर्म के उदय का फल है, औदिक भाव है। कर्म तो उदय में आएगा, लेकिन उसको संभालना अपना पुरुषार्थ है। बहुत सारे लोग हैं जो भावों को कंट्रोल करते हैं। तो भावों को कंट्रोल करने से क्या होता है? उनके लिए नए कर्म का बंध होने से बच जाता है, नए कर्म के बंध से बच जाते हैं। और जो नहीं करते कंट्रोल तो उनके लिए पुनः नए कर्म का बंध हो जाता है, पुनः फिर उनके लिए उनका उदय आता है और फिर उनके लिए उसको भोगना पड़ता है। तो वो संसार चक्र चलता रहता है। तो कर्म का औदिक भाव की विशेषता यही है कि कर्म के उदय से तो भाव होते हैं, लेकिन उनको संभालना आपका अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। तो इसी प्रकार से पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। फिर अगला क्या आया? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, तो मिथ्यात्व का भाव, ये क्या है? कर्म का उदय है। जो मिथ्या दर्शन, किसका भेद है ये? मोहनीय कर्म का और दर्शन मोहनीय कर्म का। दर्शन मोहनीय कर्म में जो मिथ्या दर्शन है, पहली प्रकृति, तो वो क्या है? उसके कारण आपके मिथ्यात्व के भाव होते हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान होना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। कर्म का उदय इसमें कारण है। और फिर यदि आपने अपने भावों को संभाल लिया तो आप उसमें श्रद्धा भी पैदा कर सकते हैं। तो मिथ्या दर्शन। फिर अगला है ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान जिसे कहते हैं, अज्ञान कहो अथवा मिथ्या ज्ञान कहो। तो मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ क्या है? मिथ्या ज्ञान है। यदि आपने अपने
मिथ्यात्व कर्म पे कंट्रोल कर लिया, सम्यक्त की आपने साधना कर ली, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, तो आपका अज्ञान भी किसमें हो जाएगा? सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। और नहीं तो तब तक आपका ज्ञान कैसा है? अज्ञान है। पांचों प्रकार के ज्ञान, इसमें 3 प्रकार का ज्ञान रहता है। ज्ञान तो 5 प्रकार का है, लेकिन अज्ञान 3 प्रकार का। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये कैसे हैं? अज्ञान रूप होते हैं। आपने पढ़ा था ना पहले सूत्र अध्याय में, कौन सा सूत्र था? मति शुतावधि विपर्यश्च। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान कैसे होते हैं? विपर्य भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। लेकिन मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान जो है वो उल्टे नहीं होते, तो उसमें अज्ञान नहीं आता। तो ये क्या है? अज्ञान। और फिर आगे क्या आया? असंयत। असंयत, संयम का ना होना। और भावों की दृष्टिकोण से देखें, संयम को धारण करने का भाव भी ना होना, ये असंयत भाव है। एक तो द्रव्य संयत और एक भाव संयत, यानी मुनिपन को धारण करना, आदि का व्रत को धारण करना, ये क्या है? संयम के भाव है, संयम के भाव। और अपन तो ऐसे ही अच्छे हैं, देश व्रत को भी धारण करने के भाव ना हो पाना, ये क्या है? असंयत भाव है। असंयत भाव यानी जैसे हैं हम ऐसे ही अच्छे हैं, असंयत अवस्था में। तो असंयत भाव है कर्म के उदय के कारण। कर्म के उदय के कारण हमारे संयम के भाव नहीं हो रहे। कौन से कर्म के उदय के कारण बता सकता है कोई? लालू भैया, असंयत का भाव कौन से कर्म के उदय का कारण है? कौन सा? दक्षिणावर्णी, जोर के बोलो, जोर के बोलो। वो किया तो मिथ्यात्व रूप है। लेकिन यदि सम्यक तो भी प्राप्त कर लिया, लेकिन संयम को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, तो किसका उदय चल रहा है? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। और उसमें भी कौन सी कषाय चल रही है? अप्रत्यक्षान कषाय। अप्रत्यक्षान कषाय के कारण क्या हो रहा है? आपका देश संयम को भी धारण करने के भाव नहीं हो रहे। तो कर्म का उदय उसमें कारण है, अप्रत्यक्षान कषाय। और अप्रत्यक्षान कषाय के उदय में व्यक्ति देश संयम भी धारण नहीं करता। तो कर्म का उदय जिसमें कारण बन रहा है, और आप चाहें तो अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थ कर सकते हैं। किसी ने कहा कि, किसी ने प्रश्न किया कि चारित्र मोहनीय कर्म का यदि उदय चल रहा है, जैसे अप्रत्यक्षान कषाय का उदय चल रहा है, प्रत्यक्षान कषाय का उदय चल रहा है, व्यक्ति देश संयम धारण नहीं कर रहा, सकल संयम नहीं धारण कर पा रहा, तो उसका क्षोभशम कैसे बढ़े? कैसे बढ़े देवरचंद जी? चारित्र कर्म का उदय चल रहा है तो उसका क्षोभशम कैसे बढ़ेगा? बताओ क्या तरीका है जिससे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम बढ़े? किसी के भाव तो हो रहे हैं, अब लालू भैया हैं, उनके भाव तो हो रहे हैं दीक्षा लेने के, लेकिन ले नहीं पा रहे। हमारे शीलचंद, क्या नाम, श्रीनंदन पंडित जी, भाव तो होते हैं इनके दीक्षा लेने के, लेकिन ले नहीं पा रहे। कितने लोग ऐसे हैं दीक्षा लेने के भाव होते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, देश संयम को भी नहीं ले पा रहे। चलो प्रतिमा ही ले लो लालू भैया, प्रतिमा तो ले लेनी चाहिए अपन को। चलो दीक्षा नहीं मिल पा रही, देश संयम तो हो जाए, क्यों नहीं ले पा रहे? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, चारित्र मोहनीय कर्म का। अब इसको दूर कैसे करें? क्षोभशम कैसे बढ़ाएं? बताओ। हमने कई बार बताया, बता रहे खेरा जी। साधु संगति। तो धवला जी में आचार्य वीरसेन महाराज कह रहे हैं कि साधु संगति यानी चारित्र मोहनीय कर्म का यदि आपको क्षोभशम बढ़ाना है तो चारित्रधारियों की सेवा करना सीखो। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम बढ़ाने के लिए यदि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, चारित्र जिन्होंने धारण किया उनकी सेवा करो। आचार्य विराग सागर जी महाराज ये बात कहते थे कि जब तक आप योगी नहीं बन पा रहे तब तक उपयोगी बन जाओ, साधुओं के कार्यों में सहयोगी बन जाओ। कम से कम और कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी सेवा, शुश्रा, वैयावृत्ति,
ये सब भाव तो हो जाए अपने। अपन साधु नहीं बन पा रहे, साधु के कार्यों में सहयोगी बन जाएं, प्रवचनों में, आहार दान में, वैयावृत्ति में पहुंचे और उनके जो भी कार्य हैं उनमें सहयोगी बने। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या पूछते हैं? आपका आहार कैसा हुआ, आपका रत्नत्रय कैसा है, और फिर क्या पूछते हैं? हमारे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। ये बात महत्वपूर्ण है। हम आपके कार्यों में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, और यहाँ तो छोटे क्या बड़े बड़ों को भी नहीं याद रहती। तो इसी कारण से अपन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, चारित्र के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसका उदय है? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। तो चारित्र मोहनीय कर्म का यदि हमें क्या करना है? उपयोगी बन जाए। योगी नहीं बन पा रहे, उपयोगी बन जाए। कम से कम दुरुपयोगी तो ना बने। उपयोगी भी नहीं बन पा रहे तो दुरुपयोगी नहीं बनना चाहिए। और पता लगा साधुओं की बुराई करने बैठे और ये अपने लिए खड्डा खोदना शुरू कर दिया। पहले कर्म का उदय चल रहा है और उसमें नए कर्म का बंद करते जा रहे हैं। तो दुरुपयोगी नहीं होना चाहिए कम से कम। तो यहां पर जो औदिक भाव की बात चल रही थी, तो उसमें अज्ञान हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया, वो असंयत। तो असंयत किस कारण से है? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का। फिर असिद्धत्व, असिद्धत्व, सिद्धपना अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा हमारे लिए। क्यों नहीं हो रहा? सभी कर्मों का उदय चल रहा है। सभी कर्मों का जब तक उदय है, किसी भी कर्म का यदि उदय है तो सिद्धत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। यहां तक कि घातिया कर्म भी समाप्त हो गए, अभी अघातिया कर्मों का भी उदय चल रहा है, तो असिद्धत्व भाव रहेगा, सिद्धत्व प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म का उदय कारण है। और फिर आगे क्या है? अगला क्या है? लेश्या। 6 लेश्याएं, 6 लेश्याएं। तो ये जो 6 लेश्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पद्म और शुक्ल, तो ये क्या है? लेश्या किसे कहते हैं? कषायानुरंजित, कषायानुरंजित प्रवृत्ति को, तो वो क्या है? लेश्या है। तो कषाय से अनुरंजित हैं। तो इसमें भी क्या है? अपना समय आपका काफी हो रहा है। तो ये सभी क्या है? औदिक भाव हैं, जिनमें क्या है? कर्म का उदय कारण बना हुआ है। तो इसलिए इन औदिक भावों को हमें समझना चाहिए, और इन औदिक भावों को समझते हुए जिनमें कर्म का उदय, तो हमने फिर बताया कि कर्म का उदय भले कारण है, लेकिन उन भावों को यदि हम संभाल लेंगे तो नए कर्म के बंध से बच सकते हैं, और नए कर्म के बंध से यदि हम बचे तो उसका उदय से भी बच जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने भावों को हमेशा सही रखना चाहिए। तो यहां तक अभी जो है औदिक भावों की चर्चा हुई। कल अपन अंतिम पारिणामिक भावों की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से सूत्र नंबर 6 में यहाँ पर औदिक भाव के 21 भेद बताए। हमें चाहिए कि यदि हम कर्म के बंध से छूटना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य क्या है? संसार सागर से छूटना। ये कर्म शरीर जो हमारे लिए मिला हुआ है, जो ये 5 प्रकार के शरीरों में औदारिक, वैक्रिक, आहारक, ये तो मिलते छूटते रहते हैं, लेकिन जो 2 शरीर हैं, कौन कौन से? तेजस और कारमान। तो ये जो कारमान शरीर हमारे से लगा हुआ है, अनादि संबंधे च, अभी इसमें सूत्र आएगा, अनादि काल से लगा हुआ है, ये कर्म रूप शरीर को हमें अलग करना है, इससे छूटना है। तो उसके लिए अपने भावों को निरंतर हमें देखते रहना चाहिए, हमारे कैसे भाव हो रहे हैं, कैसे परिणाम हो रहे हैं। सामायिक में व्यक्ति क्या करता है? इन भावों को परखता है। आज हमारे कैसे भाव हुए, दिन में कैसे भाव हुए, शाम को बैठता है तो शाम दिन कैसे भाव हुए, सुबह बैठते हैं सामायिक में, रात्रि में कैसे भाव चले, किस तरह के स्वप्न आए, उन्हीं का तो पश्चाताप करता है, उन्हीं के लिए तो प्रायश्चित लेता है। तो निरंतर अपने को, जैसे एक व्यापारी होता है ना, वो अपना लेखा जोखा बनाता है कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, कितना कमाया, कितना गवाया। तो वही चीज अपन को हमेशा अपने जीवन में अपने भावों के लिए करते रहना चाहिए, उसका घटाव बढ़ाव करते रहना चाहिए। हमारे कैसे अशुभ परिणाम हुए, कितने अशुभ परिणाम हुए, कितना आज हमारे क्रोध रूप परिणाम हुए, कितने हमारे क्षमा रूप परिणाम हुए, कितने हमारे लोभ रूप परिणाम हुए, कितने हमारे अलोभ रूप परिणाम हुए। तो ये सब लेखा जोखा अपन को करते रहना चाहिए। जो अपने भावों को संभालता है वो एक दिन खुद भी संभल जाता है और संसार सागर से उतरकर एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी भी अपने भावों को सुधारें और अपने भावों को उज्जवल बनाते हुए, संयम को धारण करते हुए और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकें, इस भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। हाँ, अब
हाँ, संसारी भाव है ना। अत सिद्धत्व यानी कि संसारी सिद्ध कोई भी कर्म का उदय है, चाहे वो आपके घातिया कर्म है अथवा अघातिया कर्म है, किसी का भी उदय रहेगा तो असिद्धत्व भाव बना रहेगा। हाँ, हाँ, कर्म के उदय से हो ना। गतियों में क्या है कि जो गति की आपको प्राप्त हो रही है, वो गति किस कारण से हो रही है? कर्म के उदय से प्राप्त हो रही है। हाँ, जैसे आपने नरक गति का बंध किया या नरक आयु का बंध किया, तो उसके कारण आपको नरक गति जो है वो प्राप्त हुई। तो उसमें कारण क्या है? उसका नरक आयु के उदय से, जब उसका उदय आया, जैसे आपकी मान लीजिए देव गति की प्राप्ति हो रही है, तो अभी आपकी मनुष्य आयु चल रही है, लेकिन जब देव आयु का जो आपने बंद किया था, चाहे वो अंतिम समय में किया हो, चाहे वो आपने 60 वर्ष की आयु में किया हो, चाहे 80 वर्ष की आयु में, लेकिन यदि आपकी 90 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, तो उसका देव आयु का जब उदय आएगा, अभी उदय नहीं आया, अभी मान लीजिए 80 वर्ष की आयु में आपने बंद कर लिया, तो 10 वर्ष का अभी उसमें बाकी है समय, अभी उदय नहीं आया, अभी तो उसमें मात्र बंद हुआ है, सत्ता में आ गई आपकी। उदय जब आएगा उसका देवायु का, तभी आपके लिए जो क्या होगा, जो आपकी गति में जिस भी गति में है वो देव गति में परिणत हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गति में आपका जो भी बैलेंस पड़ा है सत्ता में, किसी भी गति का पड़ा है, वो देव आयु के अनुरूप क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो वो कब होगा? जब देव आयु का उदय आएगा। औदिक भाव है, उदय आने पर होगा उसका। जो बंद होगा वही तो उदय में आएगा, बंद की बात नहीं है। हम्म, हाँ, कारण है उसमें उदय, उसमें कर्म का उदय होना कारण है उस भाव में, उसमें कर्म का उदय कारण है। इसमें यही आया कि जो जिसमें कर्म का क्षय उपशम और शिवोपशम कारण है, वो कौन से? औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव हैं। और जिसमें कर्म का उदय कारण है वो क्या है? औतिक भाव है। तो कर्म का उदय उसमें कारण है भाव में। हाँ, हाँ, तो कर्म का उदय उसमें कारण है। ठीक है, इस प्रकार से। और किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? हाँ, पूछ लो। नहीं, जो गति आपने, जो आयु का बंद हो गया, अब उसमें चेंज नहीं हो सकता। भाव का बिगड़ना और सुधरना, उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण तो ला सकता है, लेकिन जो आयु आपने बंद कर ली वो आयु तो वही मिलेगी। जैसे राजा श्रेणिक ने क्या किया था? 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। अब वो नरक आयु का जो उसने बंद कर लिया वो चेंज नहीं हो सकती। उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और शायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया, और उसके प्रभाव से क्या हो गया? जो 7वें नरक की आयु थी, 33 सागर की उत्कृष्ट आयु, वो घट के पहले नरक में और कितनी रहेगी? मात्र 84,000 वर्ष की रहेगी। तो अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन जो आयु का आपने बंद कर लिया वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार बंद हो गया तो वो तो आपको आयु तो वही रहेगी। ठीक है, और पूछना है किसी को? और किसी की नहीं? करें, ठीक, समय भी हो गया अपना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ।